नमस्कार, स्वागत है आपका टारगेट टू पीएम क्लासेस पर। शुभ संध्या सभी मित्रों को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर रूप से अंजाम दे रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10 की मैथ्स की जो टॉपिक्स हैं उन पर डिस्कशन कर रहे थे, और उसमें हम पिछले वीडियो में हमने मैथ्स की दो चर वाले रैखिक समीकरण पर डिस्कशन किया था। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी देखा था। तो चलिए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज उसके आगे के कुछ शेष प्रश्न रह गए थे उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है। यदि उस संख्या तथा उसके अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो उससे प्राप्त संख्या का अंतर 18 हो जाता है। तो उस संख्या को ज्ञात करना है। ठीक, दो अंक हैं, दो अंकों की संख्या कैसे लिखी जाती है? मान लीजिए ये है 28, तो ये क्या है? दो अंकों की संख्या है। तो तीन अंकों की संख्या 2, 8, 4 ऐसे लिख देंगे। तो दो अंकों की संख्या कैसे लिखा जाता है, इसका तरीका क्या होता है? इकाई के स्थान पर y मान लीजिए, प्लस में जो दहाई का अंक आपने माना x मान लीजिए है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो जितने स्थान पे होता है उससे मल्टीप्लाई करते जाते हैं। यहाँ पे इकाई के स्थान पर है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई, और जो दहाई के स्थान पर है उसको 10 से मल्टीप्लाई, जो सैकड़ा के स्थान पर होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 100 इंटू z कर देंगे। ये तीन अंकों की संख्या लिखने का तरीका हो गया। ठीक है, तो हमसे केवल दो अंकों की संख्या के बारे में बात कर रहा है, तो हम वही करेंगे। मान लेंगे, माना इकाई का अंक क्या है? माना इकाई का अंक इक्वल टू x तथा दहाई का अंक क्या मान लेंगे हम? कुछ भी मान लीजिए आप, दहाई का अंक y है। तब संख्या हम कैसे लिखेंगे? जब हमें इकाई का अंक और दहाई का अंक पता हो तब दो अंकों की संख्या कैसे लिखते हैं? 1 इंटू इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक इंटू 10। ये हो गया संख्या लिखने का तरीका दो अंकों का। ये क्या बना? 10x प्लस y। ये आपका संख्या हो गया दो अंकों की। ठीक है, अब कह रहा है कि दो अंकों की संख्या जो है उसके अंकों का योग कितना है? 8 है। तो अंकों का योग क्या है? 8 है। तो हमने अंक क्या माना है? एक x माना है दहाई का, और इकाई का क्या माना है? इकाई का हमने x माना है, दहाई का हमने y माना है। तो इसके अंकों का योग क्या है? 8 है। तो इसको लिख देते हैं। पहली शर्त क्या करिए कि उनके अंकों का योग क्या है? 8 है। संख्या तो हमने लिख दी, संख्या हमने लिख दी दो अंकों की संख्या 10x प्लस y इंटू 1। ये हमने लिख दिया संख्या 10x प्लस y। ये दो अंकों की संख्या हो गई आपकी। ठीक, अब पहली कंडीशन क्या कहती है? शर्त अनुसार या प्रश्नानुसार? शर्त अनुसार लिखते हैं। शर्त क्या करिए पहले कि अंकों का योग, यानी कि जो उसमें संख्या है, संख्या में मान लीजिए 28 लिखा है, तो इन दोनों का सम कितना दिया गया है? 8 है। उनके अंकों का सम कितना दिया गया है आपको? 8 दिया गया है ये। ठीक, तो शर्त अनुसार दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक दोनों को जोड़ने पे कितना प्राप्त हो रहा है? 8। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। आगे पढ़ते हैं। फिर कह रहा है यदि उस संख्या, मतलब जो संख्या है 10x प्लस y, ये संख्या है ना, उस संख्या तथा उसके अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाए। अंकों का स्थान बदल दिया जाए मतलब इकाई के स्थान पर ये आपका 28 लिखा हुआ है, तो ये इकाई के स्थान पर है, तो इसको पलट दिया जाए। इकाई के स्थान पर 2 को कर दिया जाए और दहाई के स्थान पर 8 को कर दिया जाए, तो जो संख्या मिलेगी उसका डिफरेंस दिया गया है। देखिए, उस संख्या तथा उसके अंकों का स्थान, मतलब संख्या के अंकों का स्थान परस्पर बदल देने से जो संख्या प्राप्त होगी उसका अंतर कितना दिया गया है आपको? 18। मान लीजिए आपको 28 दिया था पहले संख्या, और अब उनके अंकों का स्थान पलट दीजिए आप। तो इकाई के स्थान पर 8 है, इसको दहाई पे कर दीजिए, और जो दहाई पे है उसको इकाई पे कर दीजिए। अब इनका डिफरेंस ले लीजिए, वो दिया गया है आपको 18। तो ये संख्या हमें मिली है, हमने xy माना है, तो xy के टर्म में हम पहले चेंज करेंगे। तो अंकों का स्थान पलटने पर, अंकों का स्थान बदलने पर
प्राप्त संख्या, जब अंकों का स्थान आप बदल देंगे तब कौन सी संख्या प्राप्त होगी? अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। देखिए, अब अंकों का स्थान पलट देंगे तो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। देखिए, इकाई का अंक पहले हमने x माना था, अब यहाँ पे हम y कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे और ये यहाँ कर देंगे। ठीक, अब पलट दीजिए। तो अब इकाई के स्थान पर कौन हो गया? y। तो इकाई का स्थान इंटू 1 प्लस दहाई पे कौन हो गया? x इंटू 10। ये हो जाता है संख्या। तो 10x प्लस y हो गया। अब नई संख्या कितनी हो गई? ये नई संख्या हो गई। तो नई संख्या क्या हो गई? 10x प्लस y। यहाँ गड़बड़ हो गया, फिर से हमने वही कर दिया। y हो गया ना। अब इकाई के स्थान पर कौन हो गया? y। तो 10 इंटू वाई प्लस x इंटू 1। तो अब क्या हो गया? 10y प्लस x। ये हो गया। नई संख्या क्या हो गई? 10y प्लस x हो गई। 10y प्लस x हो गया। ठीक, ये नया संख्या हो गया। अब क्या करेंगे? अब इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है, तो दोनों संख्याओं में अंतर, लिख देंगे। नई संख्या माइनस पुरानी संख्या, इनका अंतर कितना दिया गया है? 18। नई संख्या क्या है आपका? 10y प्लस x माइनस पुरानी संख्या क्या है? 10x प्लस y इक्वल टू 18। देखिए, 10y प्लस x माइनस 10x और ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस हो जाएगा y इक्वल टू 18। अब देखिए, 10y माइनस y कितना हो गया? 9y। 10x 1x कितना हो गया? माइनस 9x इक्वल टू 18। 9 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? y माइनस x इक्वल टू 18 या y माइनस x इक्वल टू कितना आ गया आपका? 2। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 8 और यहाँ पे इसको हम पलट दें तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया आपका? 2। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक, अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, दोनों चर की वैल्यू मिल जाएगी। क्या करते हैं? एक बार जोड़ लेते हैं, एक बार घटा देते हैं। ठीक, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला पेज ऐड कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 8, x माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। क्या था इक्वेशन? x प्लस वाई इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। एक बार ऐड कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। तो y इक्वल टू क्या आ गया आपका? 5। अब इस वेरिएबल की वैल्यू या इस चर की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। मान लीजिए पहले में रख देते हैं, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितना है? 5 इक्वल टू 8, x इक्वल टू कितना आ गया? 3। ये आपका दूसरा वैल्यू आ गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे टैकल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रीति स्टेट बैंक से 1000 रुपए, कितने रुपए? 1000 रुपए निकालने जाती है तथा कैशियर को केवल 100 रुपए, क्या कहती है? कैशियर को केवल 100 रुपए और 50 रुपए के नोट देने के लिए बोलती है कि हमें केवल 100 रुपए और 50 रुपए के नोट दीजिए। वह कुल 14 नोट प्राप्त करती है। कितने नोट? 14 नोट प्राप्त करती है। वह 100 रुपए और 50 रुपए के कितने नोट प्राप्त करती है? हमें 100 रुपए और 50 रुपए के नोटों की संख्या प्राप्त करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? पहले मान लेंगे, माना कि वो 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त करती है? x। माना 100 रुपए के नोटों की संख्या इज इक्वल टू x तथा 50 रुपए के नोटों की संख्या y। ठीक, अब शर्त क्या कह रहा है? पहली शर्त पढ़ते हैं। स्टेट बैंक से 1000 रुपए निकालने जाती है, कैशियर को केवल 100 रुपए और 50 रुपए के नोट देने के लिए बोलती है। ठीक, वह कुल 14 नोट प्राप्त करती है, मतलब नोटों की संख्या कितनी है? x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 14 है। आपका इक्वेशन 1 मिल गया। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है?
कि ये दूसरा वाला स्टेटमेंट यही मिल गया, 1000 रुपये निकालने जाती है, मतलब 100 रुपए के जितना रुपया बना, 100 रुपए के जितने नोट हैं उनको मिला के जितना रुपया बना, और 50 रुपए के जितने नोट हैं उनको मिला के जितना रुपया बना, वो कितना है, टोटल 1000 रुपए है। ठीक, तो 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, x है, तो नोट की वैल्यू को उनकी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको धनराशि मिल जाएगी कि उस नोट की कितनी धनराशि आपको मिली। ठीक, तो ये 100 रुपए के नोटों की संख्या से हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 रुपए के नोट जितने हैं उतनी धनराशि मिल जाएगी। ठीक है, अब y के कितने नोट हैं, y खुद एक y मतलब नोटों की संख्या है, 50 रुपए के कितने नोट हैं, y नोट है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 50 रुपए के नोटों की संख्या से जितना धनराशि बना उतना इक्वल टू कितना है, टोटल ये 1000 रुपए है, टोटल मिला के कितना है 1000 रुपए। 1000 रुपए को 100 रुपए और 50 रुपए के नोटों की संख्या में डिवाइड करना था, तो ये हो गया। अब इसमें हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो 50 कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा y इज इक्वल टू 1000, 2x प्लस y इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे 20। इस इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। ठीक, इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट करने पर, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे क्या मिलेगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इक्वल टू 14। माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 6, x इक्वल टू 6। x हमने किसके नोटों की संख्या मानी थी, 100 रुपए के, यानी कि इक्वल टू 100 रुपए के नोटों की संख्या। सौ रुपए के नोटों की संख्या कितनी आ गई, 6। अब इसकी वैल्यू उठा के आप किसी इक्वेशन में रख दीजिए। पहले में रख देते हैं x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, तो x का मान कितना है 6, 6 प्लस वाई इक्वल टू 14, y इक्वल टू कितना आ गया 8। ये क्या है, 50 रुपए के नोटों की संख्या। ये आपका आंसर है। ठीक, 100 रुपए के नोटों की संख्या और 50 रुपए के नोटों की संख्या नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की गई दूरी पर, इस पर तय की गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब मान लीजिए 10 रुपए तो भाड़ा होगा ही होगा, मिनिमम भाड़ा 10 रुपए लेता ही लेता है। उसके बाद आप जितने किलोमीटर जाते हैं उतना भाड़ा वो लेता है, प्रति किलोमीटर हिसाब से वो कुछ भाड़ा तय किया है। मान लीजिए 5 रुपए 1 किलोमीटर का ले रहा है, तो 10 किलोमीटर आप गए तो 50 रुपए वो, और जो फिक्स्ड भाड़ा था उसको ऐड करके आपको देना पड़ेगा। ठीक, तो ये होता है सिटीज में अक्सर। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की गई दूरी के आधार पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपए है, और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा आपको बताना है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। दो क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। तो पहली बात तो हम मान लेंगे नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा, उसको अलग अलग ले लेते हैं। माना टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है, 100 रुपए, नियत भाड़ा 100 रुपए,
प्रति किलोमीटर भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए। ठीक, अब क्या कह रहा है, पहली शर्त क्या है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपए। ठीक है, 10 किलोमीटर, तो उसमें क्या जुड़ा रहेगा, नियत भाड़ा जुड़ा रहेगा, प्लस कितने किलोमीटर गया है, 10। तो 10 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा है, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, y रुपए। 1 किलोमीटर का y रुपए, तो 10 किलोमीटर का कितना हो गया, 10y हो गया। ये दोनों मिला के कितना हो गया आपका, 105 रुपए। टोटल भाड़ा कितना है, 105 रुपए। तो x प्लस 10y इक्वल टू क्या है, 105 रुपए। दूसरा कंडीशन क्या है, कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 155 रुपए। तो उसमें भी नियत भाड़ा सम्मिलित है, उसके बाद 15 किलोमीटर गया है तो उसका भाड़ा दोनों मिला के कितना है, 155 रुपए। तो दूसरा कंडीशन क्या है, नियत भाड़ा प्लस कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर। नियत भाड़े का 1 किलोमीटर में कितना रुपए लेता है, y रुपए। तो 15 किलोमीटर गया है तो 15y हो जाएगा। दोनों मिला के कितना है, 155 रुपए। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ठीक, ठीक है, इसको थोड़ा हम और छोटा लिख देते हैं स्पेस की वजह से। यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस 10y नियत भाड़ा, और 10 किलोमीटर पर जाने में जितना भाड़ा लगा, 10 गुणे y। प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, y रुपए। तो 10 किलोमीटर गया है तो 10 गुणे y हो गया, बराबर कितना है टोटल, 105 रुपए। ये फर्स्ट हो गया। दूसरा कंडीशन है x प्लस 15 किलोमीटर गया है तो 15 गुणे y इक्वल टू कितना हो गया, 155 रुपए। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, हमें भाड़ा मिल जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करने पर, घटाने पर, समीकरण फर्स्ट सेकंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए, सेकंड माइनस फर्स्ट करने पर, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो हम इधर लिख दे रहे हैं। सेकंड माइनस फर्स्ट जब हम करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 15 में से 10 गई, कितना बचा, 5y इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। y इक्वल टू कितना आ गया, 10। यानी कि y हमने किसको माना था, y माना था हमने प्रति किलोमीटर भाड़े को। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा आपका कितना आ गया, y इक्वल टू 10 रुपीज। ठीक, अब इस y की वैल्यू को आप तीसरी इक्वेशन में रख दीजिए। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या होगा, x प्लस 10 इंटू वाई का मान कितना है आपका, 10 इज इक्वल टू 105। तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 105, इट मीन्स x इक्वल टू 5 रुपीज। x इक्वल टू कितना आ गया, 5 रुपीज। ठीक है, और ये कौन सा भाड़ा है, ये आपका नियत भाड़ा है, फिक्स्ड फेयर है, ये आपको देना ही देना था। ठीक, आप टैक्सी में बैठ गए, आपको देना ही देना है ये भाड़ा। ठीक है, अब इसके बाद जितनी दूरी आप जाएंगे उतनी दूरी के हिसाब से पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपए देना है। यानी कि आप 10 किलोमीटर गए तो 100 रुपए हो गया, 15 गए तो 150 हो गया। ठीक, और ये दोनों ऐड करके आपको उसको टैक्सी वाले को भाड़ा देना है। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आपका हम लास्ट वाला स्टेप देखते हैं कि 25 किलोमीटर जाने पर उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। चलिए, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अगला ऐड कर लेते हैं हम, नियत भाड़ा 5 रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपए। तो 25 किलोमीटर की दूरी के लिए कितना देना पड़ेगा, नियत भाड़ा कितना आया आपका, नियत भाड़ा x बराबर कितना आया, 5 रुपए, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आया, y बराबर कितना आया, 10 रुपए। ठीक, तो 25 किलोमीटर जाने में कितना देना पड़ेगा, 25 किलोमीटर की दूरी तय करने पर यात्री द्वारा दिया गया भाड़ा, कितना भाड़ा दिया जाना है उसके द्वारा, ये हो जाएगा x प्लस 25 इंटू वाई। ठीक, ये दिया जाएगा। तो x का वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 25 किलोमीटर है, और टोटल कितना है प्रति किलोमीटर 10 रुपए, यानी कि इतना रुपए उसको देना पड़ेगा। तो सॉल्व कर दीजिए, 5 प्लस 250
इज इक्वल टू कितना हो गया 300 रुपये। 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए उसको 300 रुपये पे करना पड़ेगा टैक्सी वाले को। ठीक, काफी महंगा है, 25 किलोमीटर के लिए 300 रुपये उसको पे करना पड़ेगा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। इससे आपका क्वेश्चन आता ही आता है, पक्का आएगा बिल्कुल। तो काफी अच्छे से पढ़िएगा, और क्या बहुत ही इजी चैप्टर है, तो कोई ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न क्या होती है, एक हो जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। हमें भिन्न फाइंड आउट करना है, तो वही काम करेंगे। माना भिन्न क्या है, x/y है। माना भिन्न क्या है, भिन्न क्या है, x/y है, जहां पे ये क्या है, अंश है, और ये क्या है आपका हर है। ठीक, अब शर्त अनुसार, शर्त क्या कह रही है, शर्तानुसार शर्त क्या कह रहा है आपका, यदि भिन्न में एक जोड़ दें, हर अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें। अंश में एक जोड़ दीजिए, हर में एक घटा दीजिए, आपको भिन्न क्या हो जाती है, एक हो जाती है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x+1 इज इक्वल टू y-1। और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x, y को इधर ले आइए, x-y इज इक्वल टू, और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x, y को इधर ले आइए, x-y इज इक्वल टू 1 को इधर ले जाइए तो -2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। फिर दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, ये शर्त फर्स्ट है। शर्त सेकंड क्या कह रहा है आपका, यदि हर में एक जोड़ दे तो ये 1/2 हो जाती है। अब केवल हर में छेड़खानी करनी है, हर में क्या करना है, एक जोड़ देना है, x/y+1, तो ये क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तब भिन्न क्या हो गया, 1/2। क्रॉस कर दीजिए, अब क्या देगा ये, 2x बराबर y+1, और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो क्या, 2x - y इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ठीक, 2x - y इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट कर देंगे। समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट करने पर, समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x - y इक्वल टू -1, और यहाँ पे क्या है, x - y इक्वल टू -2। जब ये करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, साइन चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, x, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, ये माइनस था ना तो ये प्लस हो जाएगा, -2 था, हाँ ये -2 था और ये +1 था। 2x - y इक्वल टू 1 था और ये x - y इक्वल टू -2 था, तो ये +1 है पहले से ही। 2x - y इक्वल टू कितना है, 1, और ये x - y इक्वल टू कितना था, -2 था। साइन चेंज हुआ तो ये माइनस था, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या बचा, 3, x इक्वल टू आपका क्या आ गया, 3। अब इस x के वैल्यू उठा के कहीं रख दीजिए, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, x - y इक्वल टू -2, x का मान रख दीजिए 3, - y इक्वल टू -2, y को इधर ले जाइए 3, और ये इधर चला जाएगा, -2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2, y इधर जाएगा तो +y हो जाएगा। y का मान कितना आ गया, 5, y का मान कितना आ गया, 5। ठीक, तो भिन्न क्या हो जाएगा, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न क्या हो गया, x/y बराबर, x कितना है 3 और y कितना है 5, ये आपका भिन्न आ गया आंसर। ठीक, हमें भिन्न ज्ञात करना था, भिन्न कितना आ गया, 3/5। नोट कर लीजिए। आई होप दिख रहा होगा, हाँ ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि बड़े वर्ग से छोटे वर्ग का 4 गुना क्षेत्रफल घटाया जाता है, कोई एक बड़ा वर्ग है बड़ा सा, उसमें से एक छोटा वर्ग का क्षेत्रफल घटाया जाता है, उसके छोटे वर्ग का क्षेत्रफल का 4 गुना। मान लीजिए ये एक वर्ग है, ये बड़ा वर्ग है और ये एक छोटा वर्ग है, तो इसके क्षेत्रफल का 4 गुना इसके क्षेत्रफल में से घटाया जाता है। ठीक, तो कह रहा है बड़े वर्ग से छोटे वर्ग का 4 गुना क्षेत्रफल घटाया जाता है, तब परिणाम कितना है? 144 वर्ग मीटर। मतलब इसके क्षेत्रफल में और इसके क्षेत्रफल में जो डिफरेंस है वो कितना है? 144 वर्ग मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको तो इधर बना देते हैं। पहले इसको समझने के लिए आपको बना देते हैं इधर। ये बड़ा वर्ग है, ये छोटा वर्ग है। ठीक, बड़े वर्ग में से छोटा वर्ग घटाएंगे तो कितना आ रहा है डिफरेंस? 144 मीटर स्क्वायर। इसके 4 गुना, इसके क्षेत्रफल का 4 गुना घटाते हैं, तब इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इसके 4 गुना क्षेत्रफल घटाते हैं। ठीक, इसके क्षेत्रफल में से इसका 4 गुना क्षेत्रफल घटाते हैं तो डिफरेंस कितना आता है? 144 मीटर स्क्वायर। तो मान लेते हैं पहले हमें भुजाएं ज्ञात करनी है। ठीक है, 144 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल का डिफरेंस आता है। दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना है? इसके और इसके क्षेत्रफल के वर्गों का योग। इसका क्षेत्रफल मान लीजिए a स्क्वायर है और इसका क्षेत्रफल मान लीजिए b स्क्वायर है, तो वर्गों का योग कितना आता है? 464, और वर्गों का डिफरेंस कितना है? 144। वर्गों का नहीं है, इसके क्षेत्रफल में से इसके क्षेत्रफल का 4 गुना का डिफरेंस है 144 वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये है। तो हमें वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं, माना बड़े वर्ग की भुजा a है, माना बड़े वर्ग की भुजा बराबर a मीटर, तथा छोटे वर्ग की भुजा बराबर b मीटर। प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला शर्त क्या कह रहा है? बड़े वर्ग से छोटे वर्ग का 4 गुना क्षेत्रफल। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया? मान लीजिए भुजा ए है, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, उसमें से कितना? छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना। तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, इसके क्षेत्रफल का 4 गुना घटाया जाता है तो डिफरेंस कितना आता है? 144 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? ए स्क्वायर, प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। इनके दोनों के क्षेत्रफल के वर्गों का योग, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग। ये पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल है, दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल है, उसका योग कितना है? 464 वर्ग मीटर, यानी कि 464 मीटर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ठीक, अब देखिए, आप समीकरण में से, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को क्या कर देते हैं? समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट करते हैं। समीकरण सेकंड माइनस समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट करने पर, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 464, और यहाँ पे सेकंड क्या है? फर्स्ट क्या है? ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इक्वल टू 144। क्या करने किया हमने? सब्ट्रैक्ट किया है। तो सब्ट्रैक्ट किया है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 4 और 5 1 5, 5b स्क्वायर बराबर कितना आ गया? घटाएंगे तो 4 में से 4 गए 0, 6 में 4 गए 2, 4 में गए 3, तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 5 36, 5 चौक 20, बी स्क्वायर इक्वल टू 64, तो b इक्वल टू कितना आ गया? 8 मीटर। ठीक है, यानी कि छोटे वाले b हमने क्या माना था? छोटे वाले वर्ग का भुजा माना था, तो छोटे वाले वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 8 मीटर। तो क्या करते हैं अब? b का मान समीकरण
b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी कितना है 8, 8 का स्क्वायर इक्वल टू 144, ए स्क्वायर माइनस 4 गुणे 64 बराबर 144, ए स्क्वायर इधर ही रहने दीजिए, हमें वैल्यू चाहिए इधर 144, ये जाएगा इधर प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 6 24 1 25, 256, 4 6 10, 4 5 9 1 10, 2 1 3 1 4, ए स्क्वायर की वैल्यू 400, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 20, ठीक, ए स्क्वायर बराबर ए बराबर कितना आ गया 20 मीटर, इसका अंडर रूट ले लेंगे, ठीक। तो ए की वैल्यू 20 मीटर, बी की वैल्यू 8 मीटर, ये हो गया। अब ए क्या था, बड़े वर्ग की भुजा, तो बड़े वर्ग की भुजा कितनी आ गई 20 मीटर और छोटे वर्ग की भुजा कितनी आ गई 8 मीटर, यही हमसे पूछ रहा था आंसर, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।